सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बार। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी के आगमन पर स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्कूल के बैंड बाजे और मार्च पास्ट व स्वागत गीत के साथ उनका भव्य सम्मान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश कुमार उपाध्याय व विद्यालय की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव जी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिले से सम्मानित प्रबंधकगण उपस्थित रहे, जिनमें देवी प्रसाद मौर्य, राम अवध यादव, विनोद कुमार यादव, अयाज खान, मोहम्मद सादिक, संजय पाठक, विजय बहादुर सिंह, शिव गोविंद सिंह, आलोक पांडे, राजेश यादव, रमाकांत यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अनुराग त्रिपाठी जी ने विद्यालय के शिक्षकों के साथ भी कुछ पल बिताए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की व आज के संदर्भ में पेडागॉजी के सिद्धांतों व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यथार्थ पर लाने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे और वहीं श्रीमान अनुराग त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज आजमगढ़ के सर्वोदय विद्यालय में एक इनफॉर्मल विजिट है और आने का उद्देश्य यह है कि इस शहर के जितने भी विद्यालय हैं उसके जो मैनेजर्स हैं वो मिलेंगे, जो आसपास के विद्यालय हैं उसके प्रिंसिपल से मुलाकात होगी, जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी देर बात होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल विजिट है, लेकिन शिक्षा पर कुछ चर्चा होगी, नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और शहर की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ये लोग आगे लेकर के जाएं, नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उन परिवर्तनों को अपने विद्यालयों में कैसे लागू करें, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसका फायदा इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। पढ़ाई के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, बच्चों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षा ही एकमात्र टूल है जिसके सहारे वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना फोकस्ड होंगे बच्चे, जितने बड़े सपने देखेंगे, उतना ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और देश का भी विकास उसी रास्ते से होगा। नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में लगातार प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास रहा है कि बच्चे खेल के साथ सर्वांगीण विकास होता है, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट स्कूलों द्वारा कराया जाएगा और क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों ने किया है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है और वहाँ पत्रकार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जरूर 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि आप इन चीजों को आगे पब्लिसाइज करेंगे और हर जगह बात दूर दूर तक जाएगी। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य यह है कि जो रटने वाली शिक्षा है उसको बदला जाए और बच्चों को कौशल परक शिक्षा दी जाए, सक्षम बनाया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रटने वाली शिक्षा वो ज्ञान तो दे देती है लेकिन उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो आप कल्पना करिए कि ऐसा ज्ञान मिल जाए जो रटने वाली शिक्षा के द्वारा हो लेकिन उसका कोई उपयोग बच्चे ना कर सके, ना देश के विकास में, ना आर्थिक विकास में, ना सामाजिक विकास में, तो ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि रटने रटाने वाली शिक्षा जिससे सिर्फ नंबर मिल जाता है लेकिन बच्चों को कोई क्षमता नहीं बढ़ती है, विकास नहीं होता है, वो जो उनकी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर कोई उनको लक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए उसको बदला जाए। अभी बदलने के लिए नई शिक्षा नीति ये कहती है कि जो जरूरी आवश्यक क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, कौशल हैं, अगर उनका विकास हमारे अध्यापक, स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे ज्यादा सफल होंगे। जैसे अगर हम रटाने की जगह बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करें, बोलने, बात करने, लिखने, सुनने, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहता है, तो बच्चे अपने लक्ष्य को ज्यादा अच्छे से प्राप्त करेंगे। अगर हम बच्चों को क्रिएटिव इनोवेटिव बनाएंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। अगर हम बच्चों को समस्या समाधान सिखाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बच्चे टीम में काम करना सीखेंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। जो रटने वाली शिक्षा है, किताबों को रट लीजिए, पढ़ लीजिए, 100 में ना टीम भावना, कोलैबोरेशन होता है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होती, ना क्रिएटिविटी आती और उससे सामाजिक क्षमताएं भी नहीं विकसित होती। बच्चों की विनम्रता, बच्चों का बात व्यवहार, उनका सामाजिक एटीट्यूड, पर्यावरण, घर, समाज, देश के प्रति एक संवेदनशीलता, ये भी नहीं आती है। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है रटाने की जगह अगर आप कौशल परक शिक्षा देंगे तो ज्यादा अच्छा हो। और वो कौशल परक शिक्षा
के लिए अलग से कोई क्लासरूम नहीं लगेगा। यही जो 5-6 विषय होते हैं, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा, इन्हीं विषयों को पढ़ाते पढ़ाते आप ऐसी एक्टिविटीज करिए, पढ़ाने का तरीका बदलिए, उसको इस तरीके से समझाइए कि बच्चा अपने आप सीखे, पढ़े और उस क्षमता को जाने। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप किताबों से बच्चे को स्विमिंग सिखा दीजिए, क्या उसको तैरना आ जाएगा? किताबें रट करके नहीं तैर सकता, उसके लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा। जैसे कुकिंग है, आप किताबों के से पढ़ करके कुकिंग सीख सकते हैं क्या? आपको किचन में जाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर किताब में रट करके सीख सकते हैं ना? आपको नहीं, आपको कीबोर्ड पर उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो शिक्षा है तो सिर्फ किताबों को पढ़ा करके हम मानते हैं कि पूरी हो गई, उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। तो नई शिक्षा नीति यही कहती है, रटाओ मत, कुछ ऐसे पढ़ाओ जो जीवन के काम आए, रोजगार के काम आए, उनकी अपनी रचनात्मकता बढ़े। उसके लिए बहुत सारे उपाय उसमें किए गए हैं। मैं यही कहूंगा कि उसके लिए टीचर, अध्यापक को ट्रेंड किया जाए, वो पढ़ें, समझें और अपने स्कूलों में लागू करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।